सोचिए एक ऐसा फेज जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ओपनली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम को ओवरलोड कर रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के कोर्टरूम में ग्राउंड रियलिटी उस बात को प्रूव कर रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया था यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ। कहा था कि द गवर्नमेंट पब्लिकली एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट जुडिशियल बैकलॉग while simultaneously feeding that backlog through relentless litigation. The state becomes both the complainant and the cause. मतलब एक तरफ बैकलॉग का रोना और दूसरी तरफ वहीं बैकलॉग क्रिएट करना। और एग्जैक्टली इसी बैकड्रॉप में दिल्ली हाईकोर्ट से एक ऐसा केस सामने आता है जो इस पूरी डिबेट को और इंटेंसिफाई कर देता है, क्योंकि इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को जोरदार डांट लगी है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या हुआ है जिसने कोर्ट को इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने पर मजबूर कर दिया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। एक ऐसा कोर्ट रूम जहां जज का पेशेंस खत्म हो गया और फाइनली कोर्ट को कहना पड़ा कि डोंट मेक मी पास एन ऑर्डर, समवन्स करियर विल बी रूइंड। ये कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, ये रियल वार्निंग है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पॉइंट आउट नहीं किया, बल्कि डाटा ऐसा है कि सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। गवर्नमेंट खुद अपने केसेस को सीरियसली नहीं ले रही, लॉयर्स कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अटक गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस देवती सिंह ने एक इशू उठाया जो शायद सरफेस पे प्रोसीजर लग सकता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत डीप है। प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉयर्स, स्पेशली जो पैटेंट मैटर्स हैंडल करते हैं, वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो रहे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये डेली पैटर्न बन चुका है जहां हर रोज सेम चीज रिपीट हो रही। जस्टिस सिंह ने इस इशू को डायरेक्टली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के सामने उठाया और जो कहा वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन था। मिस्टर शर्मा, वी हैव दिस परपेचुअल प्रॉब्लम हियर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल आर नॉट अपीयरिंग इन एनी ऑफ द मैटर. This is happening every day. Replies are not being filed, rights are being closed. You look into it, the state of affairs cannot go on. अब यहाँ एक सेकंड के लिए सोचिए कि this is happening every day. कोर्ट के लिए ये एक रूटीन हेडेक बन गया है। केसेस लिस्टेड होते हैं, जज रेडी होता है, लिटिगेंट वेट करता है, लेकिन गवर्नमेंट साइड एप्स है। रिजल्ट अडजर्नमेंट। कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि उन्होंने ओपनली वार्निंग दी कि अगर सिचुएशन तुरंत फिक्स नहीं हुई तो वो डायरेक्ट जुडिशियल ऑर्डर पास करेंगी। मिस्टर शर्मा, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आफ्टर दिस आई एम गोइंग to pass a judicial order and it will go to the law ministry. For 1 week I have not been able to hear one appeal and conclude it. एक पूरा हफ्ता और एक भी अपील कंक्लूड नहीं हुई। ये सिर्फ डिले नहीं है, ये सिस्टम का स्टैंड स्टिल है। और फिर आता है सबसे पावरफुल वार्निंग, डोंट मेक मी पास एन ऑर्डर, समवन्स करियर विल बी रूइंड। देयर आर सम हु नेवर अपीयर इन माय कोर्ट, नेवर एवर। ये लाइन सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक सिग्नल है कि अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पर फिक्स की जा सकती है। अगर कोर्ट चाहे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर करियर पर इम्पैक्ट डाल सकती है। एएसजी चेतन शर्मा ने इस पर रिस्पॉन्स दिया कि दिस सिचुएशन विल नॉट कम टू पास, आई एम सॉरी। उन्होंने अश्योरेंस दिया कि वो इशू को देखेंगे, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। कोर्ट ने ऑलरेडी मेंशन किया है कि पहले भी अश्योरेंस दिया गया था। कंट्रोलर ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन्स खुद कोर्ट में आकर कह चुके हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी, नथिंग हैज चेंज्ड इन माय कोर्ट। ये लाइन दिखाती है कि प्रोमिसेस और इम्प्लीमेंटेशन के बीच कितना गैप है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब पेशेंस खत्म हो चुका है। यू नीड टू चेंज द पीपल मार्क्ड फॉर माय कोर्ट राइट अवे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियरिंग देम एक्स पार्टे, आई एम नॉट गोइंग टू वेट। अब ये एक डायरेक्ट अल्टीमेटम है, मतलब अगर गवर्नमेंट के लॉयर्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोर्ट उनके बिना ही डिसीजन ले लेगी। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट। गवर्नमेंट के केसेस बिना उनकी साइड सुने डिसाइड हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके लॉयर्स कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे। ये एक सीरियस लीगल रिस्क है और इनडायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट भी अफेक्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के केसेस ऑफन पब्लिक पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज से जुड़े हुए होते हैं। अब कोर्ट ने सिर्फ अटेंडेंस का इशू नहीं उठाया, कॉम्पिटेंस पर भी सवाल उठाया। आई एम सॉरी टू से दैट योर CGSCs डोंट इवन नो व्हाट रेमेडीज दे हैव टू अडॉप्ट। मतलब जो लॉयर्स आ भी रहे हैं उनको पता ही नहीं होता कि केस कैसे हैंडल करना है, क्या रिलीफ लेना है, क्या आर्गुमेंट रखना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्लैरिटी ही नहीं होती। इसका रिजल्ट सिंपल है, अडजर्नमेंट आफ्टर अडजर्नमेंट। और फिर वो लाइन जो पूरा फ्रस्ट्रेशन कैप्चर करती है, ईच मैटर हैज टू बी अडजर्न्ड एवरी सिंगल डे। पैटेंट एप्लीकेंट सफर्स, ग्रांटीज सफर, दिस इज रिपीटेडली हैपनिंग। अब इस पे कंप्लेन नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर का स्टेटमेंट है
जहां डिले एक नॉर्म बन गया है। जस्टिस सिंह ने सोल्यूशन भी सजेस्ट किया, सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं किया बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी। दिस मस्ट चेंज फ्रॉम टुमारो इवन इफ इट entails carving out an internal panel. People who have the time to represent the government put them there. If they don't have the time, don't take government work. ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पैनल सिस्टम सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं हो सकता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और जो लोग जेन्युइनली टाइम दे सकते हैं उनको ही असाइन किया जाना चाहिए। जस्टिस सिंह ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही जो सिस्टम के कोर को हिट करती है। इट इज ओके विथ मी, आई विल कीप अर्निंग, व्हाट विल आई लूज, नथिंग एट ऑल, बट इट पेन्स मी टू सी दैट 2 matters today could have been just disposed। ये लाइन दिखाती है कि जज का कंसर्न पर्सनल इनकन्वीनियंस नहीं है, उन्हें फर्क पड़ता है कि लिटिगेंट सफर कर रहे हैं और जस्टिस डिले हो रहा है। और फिर एक ऑलमोस्ट एडवाइजरी टोन में एएसजी को बोला गया, बी हियर समटाइम्स इन द मॉर्निंग, सी टू योरसेल्फ। मतलब सिचुएशन इतनी विजिबल है कि बस ग्राउंड पे आकर दिखने की देर है। अब कोर्ट ने एंड में एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज किया, सी व्हाट यू कैन डू टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यू आर द हेड ऑफ देयर फैमिली। ये एक रिमाइंडर है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो उसको फिक्स करना लीडरशिप का काम है। अब अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर लेंस से देखें तो ये सिर्फ एक कोर्ट का इशू नहीं है, ये इंडिया के लिटिगेशन सिस्टम का एक रिकरिंग प्रॉब्लम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस कह चुके हैं कि गवर्नमेंट बैकलॉग बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट दिखा रही है कि गवर्नमेंट अपने ही केसेस हैंडल नहीं कर पा रही। दोनों चीजें मिलकर एक बिगर पिक्चर क्रिएट करती है जहां सिस्टम ओवरलोडेड भी है और इनएफिशिएंट भी। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और वार्निंग बनकर रह जाएगा या फिर इस बार एक्चुअल चेंज होगा? क्या गवर्नमेंट अपना पैनल रीस्ट्रक्चर करेगी? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? क्या वो लॉयर्स जो कभी कोर्ट में अपीयर ही नहीं होते उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।